हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी टेट फरवरी 2026। जैसा दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, जो सी टेट का परीक्षा है वह 1 साल के बाद हो रहा है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा समय अब नहीं बचने वाला है और आप लोग का फॉर्म भी भरा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला क्लास है सीडीपी का है, क्लास 1 है दोस्तों, यानी बाल विकास है। 30 प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लिए गए हैं, जो परीक्षाओं में बार बार ऐसे ही प्रश्न सीडीपी में पूछते हैं। यानी जो 30 में 30 अगर आपका आता है तो कहीं ना कहीं आप लोग दोस्तों सी टेट पास कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका सिलेबस है, क्वेश्चन आता है 30 प्रश्न आता है, 30 नंबर का आता है। टारगेट 120 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जितना भी है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सीडीपी का पूरा निचोड़ है और क्लास 1 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। थोड़ा कलर इसका चेंज कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 है, बचपन से किशोरा अवस्था की ओर परिवर्तन का काल कौन सा है। यानी कह सकते हैं कि प्रारंभिक बाल अवस्था है, मध्य बाल अवस्था है, कि पूर्व पूर्व संचलात्मक अवस्था है, ठीक है, कि किशोरा अवस्था है। यानी बचपन से किशोरा अवस्था की ओर परिवर्तन काल कौन सा है। यह दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी 14 साल, ठीक है, 14 साल से प्लस जो होते हैं वह किशोरा अवस्था में गिना जाता है। यानी उसका जो काउंट होता है दोस्तों किशोरा अवस्था में किया जाता है, यानी 4 स्टेज में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। और दोस्तों जितना भी प्रश्न है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये मत समझे कि नहीं ये नए क्वेश्चन है, सारे पिछले प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। निम्न क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल की आवश्यकता होती है। किसके लिए स्थूल, स्थूल का मतलब होता है दोस्तों जो ज़्यादा भार पड़े, काम करने के लिए ज़्यादा भार और बल की आवश्यकता पड़ती है, उसे स्थूल गामक अवस्था यानी स्थूल गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए ब्रश से चित्र बनाना यह स्थूल नहीं है दोस्तों, यह सूक्ष्म है, ठीक है, यह सूक्ष्म है। कागज का काटना ये भी सूक्ष्म है, ठीक है, ये भी सूक्ष्म है। सुई में धागा डालना ये भी आपका सूक्ष्म सूक्ष्म कौशल है, ठीक है। तो कौन सा है, देखिए दोस्तों दौड़ना और चलना दौड़ना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग हो रहा है, तो यानी यह ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, समाजीकरण का प्रथम संस्थान कौन सा है। तो यह है दोस्तों समाजीकरण का प्रथम संस्थान कौन सा है। पहला परिवार है, ठीक है, पहला परिवार है। और दोस्तों यह जितना भी है यह सेकेंड है, ठीक है, यानी द्रुति संस्था है समाजीकरण का, ठीक है, पहला परिवार है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यह मान्यता कि गुड़िया कार आदि में जीवित जैसी विशेषताएं होती हैं तो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो यह दोस्तों जीववाद सोच कहलाता है। जैसे छोटे बच्चे थे, जैसे किसी पेड़ को देख लिए, ट्रैक्टर को देख लिए, कार को देख लिए, उससे समझते हैं कि इसमें जीव है, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे मार देगा, काट देगा। तो बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। तो क्या है, जीववादी सोच होता है। अगर कोई पत्थर लूटता आ रहा है तो वह बच्चा समझेगा कहीं ना कहीं यह मुझे काटने आ रहा है, यानी मुझे दौड़ा रहा है, कहीं ना कहीं इससे मुझे खतरा है, ठीक है। तो बच्चे उसे जीववादी सोच समझ लेते हैं, यानी कि उसमें जीव है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए दोस्तों यह कथन और निष्कर्ष दिया गया है और वेरी मोस्ट है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको सीडीपी में 1 से 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। 4 वर्षीय बच्ची 2 बर्तनों की ऊंचाई चौड़ाई के
चौड़ाई को साथ में नहीं समझ पाती है। यानी दो बर्तन है, एक चौड़ाई लंबाई है, ठीक है, यानी ऊंचाई चौड़ाई के साथ वह समझ नहीं पाती है। देखिए छोटे बच्चे नहीं समझ पाते, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, कारण वह पूर्व संचलात्मक संचलात्मक या तो पूर्व संक्रियात्मक से हो सकता है, या तो दोस्तों यहाँ पर संचलात्मक, ठीक है, अवस्था में है। तो कौन सा राइट आंसर है? देखिए दोस्तों ये तो बात सही है, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। देखिए संचलात्मक अवस्था भी हो सकता है और क्रियात्मक अवस्था भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जैसे प्रश्न किसी से घुमा फिरा कर पूछ लेता है, ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ समझ लीजिएगा कि कैसे प्रश्न घुमा कर पूछता है। ठीक है, यह सी टेट में ऐसे दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है। जो दिया गया है कि ए और दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर एक ही सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संकेतों और सहायता द्वारा बच्चों को मदद देना क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों यह पाठ कहलाता है। बच्चों को मदद देना या सहायता करना, सहारा देना, यह पाठ कहलाता है। स्केट स्केट फोल्डिंग भी कहलाता है, पाठ भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सहारा भी कहलाता है, बहुत सारे चीज़ कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार शिक्षा में क्या अपनाना जाना चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक ही सही है। ठीक है जी, देखिए लेवाइगोस्की जो थे वह सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिए थे। तो आपका यह प्रश्न आता है यानी सामाजिक संस्कृति सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोस्की जी ने दिया था। ठीक है, तो जो इसका जो ऑप्शन नंबर एक दिया गया है, क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर एक सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग के। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, कोहल वर्ग के किस स्तर पर व्यक्ति समाज की अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करता है? देखिए कोहल वर्ग जी थे वह नैतिकता का यानी सिद्धांत दिए थे। कोहल वर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत है, यानी लेवल कितने होते हैं? देखिए दोस्तों जो प्रॉपर ढंग से क्लास कराई जाएंगी उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल में दोस्तों यह प्रश्न ऑप्शन है। तो कोहल वर्ग से एक वीडियो आएगा जो जैसे दोस्तों कोहल वर्ग से सी टेट में 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं कोहल वर्ग से। ठीक है, तो पहला तो सीडीपी में पूछा जाता है और दूसरा हिंदी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए जो दिया गया इसका कोहल वर्ग के किस स्तर पर व्यक्ति समाज की अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करता है, तो किस अवस्था में? ठीक है, आप लोग बताइएगा। जो यह दोस्तों प्रारंभ यानी परंपरागत अवस्था में यह करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है? परीक्षा केंद्रित, जी बिल्कुल नहीं। परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, ना ही शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, प्रभावी परामर्शदाता के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है? भाषाई है, स्थानिक है, पारस्परिक है, अंतर्व्यक्तित्व है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, जो इसका राइट आंसर है पारस्परिक बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। जो अगर प्रभावी परामर्शदाता होता है तो उसके पास कौन सी बुद्धि होती है यानी आवश्यकता होती है? तो वह पारस्परिक बुद्धि की होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, NEP 2020 के अनुसार शिक्षक को प्राथमिक कक्षा में किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? क्षेत्रीय भाषा, जी बिल्कुल नहीं, क्षेत्रीय भाषा भी नहीं प्रयोग करना चाहिए, हिंदी का भी नहीं, अंग्रेजी का भी नहीं, बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। या तो हिंदी हो या तो भोजपुरी हो, ठीक है, या तो भोजपुरी हो, बांग्ला हो, पंजाबी हो, नेपाली हो, ठीक है, महाराष्ट्री हो। कहीं ना कहीं दोस्तों जितनी भी भाषा हो तो उसके मातृभाषा में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कुल मिला जुला कर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, बच्ची को फुटबॉल न देकर गुड़िया देना किसका उदाहरण है? तो लिंग भूमिका में लचीलापन, जी बिल्कुल नहीं, ये लचीलापन नहीं है। लिंग समानता, ये भी नहीं है। अगर बच्ची को फुटबॉल न देकर, अगर बच्ची है, छोटी बच्ची है और लड़की है, उसे फुटबॉल दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसके लिए समानता तब माना जाएगा। बल्कि दोस्तों यह किया जा रहा है कि बच्ची को गुड़िया दिया जा रहा है, यानी कि लड़की फुटबॉल नहीं खेल सकती है। लिंग रूढ़िवादिता, जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। लिंग रूढ़िवादिता दर्शा रहा है यहाँ पर, यानी किसका उदाहरण है? तो लिंग रूढ़िवादिता का है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों का नामकरण वे वर्गों में बांटना, यानी बच्चों का नामकरण वे वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीख बढ़ता है। देखिए दोस्तों, जो बांटना यह नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, आपको नेगेटिव ढूंढना है। बच्चों का नामकरण वे वर्गों में नहीं बांटना है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको देना है। देखिए, अर्थपूर्ण सीख बढ़ता है, जी बिल्कुल नहीं बढ़ता है। हीनता उत्पन्न करता है, जी बिल्कुल करता है। अगर किसी बच्चे को नाम रखा जाए, उसका नाम है रमेश, ठीक है, रमेश से अगर उसको कलुआ कह दिया जाए, कलुआ, ठीक है, अगर कलुआ कह दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसके हीनता उत्पन्न होगा, ठीक है, गुस्सा होगा, कहीं ना कहीं उस चीज़ों को लेकर परेशान होगा, सारे बच्चे उसको परेशान करेंगे कलुआ का तो कहीं ना कहीं उसमें हीनता होगी। तो सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा है? तो यह जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है बच्चों की आपसी तुलना, जी बिल्कुल नहीं। बच्चों के समग्र विकास से जुड़ी सभी गतिविधियों का आकलन करना, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हो सकता है, तो देखिए ये ऑप्शन सही है। देखिए आपको जो भी करना होगा, आपका CDP चाहे कि सीटेट का कोई भी क्वेश्चन करना होगा, आपको चारों ऑप्शन ही पढ़कर ट्रिक करना होगा, ठीक है। जहाँ पे केवल आ जाए उसे पहले काटना। वर्ष के अंत में मूल्यांकन, जी बिल्कुल नहीं। तो कुल मिला जुलाकर ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, जांच करने वाले प्रश्न किस प्रकार के मूल्यांकन में सहायक हैं? योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, रूपात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, जी बिल्कुल नहीं। मानक संदर्भ मूल्यांकन, तो देखिए दोस्तों ये भी हो सकता है। तो कौन क्या दिया कि मूल्यांकन सहायक है, ठीक है, सहायक है। दोस्तों जो सहायक होता है वह रूपात्मक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहयोग हतोत्साहित, जहाँ हतोत्साहित हो उसे पहले काटना चाहिए, ठीक है। हतोत्साहित यह नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। प्रतियोगिता बढ़ाना, ठीक है। देखिए दोस्तों यह हो सकता है, बस दोस्तों सबसे आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। रटना, यानी रटना प्रोत्साहित करना, जी बिल्कुल नहीं। रटाना नहीं है बच्चों को। अवधारणाओं की समझ में को महत्व देना, जी बिल्कुल सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर 4, यानी अवधारणाओं की समझ को महत्व देना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों का विकास किस दिशा में होता है? देखिए बच्चों का जो विकास होता है अमूर्त से मूर्त होता है, जी बिल्कुल नहीं, मूर्त से अमूर्त होता है बल्कि, ठीक है। तो मूर्त से अमूर्त होता है। सामान्य से विशिष्ट होता है, जी बिल्कुल होता है, ठीक है। सबसे आपको दोस्तों यही होता है। देखिए बस तो छोटे बच्चे होते हैं, पहले सामान्य चीज़ जानते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद विशिष्ट की ओर जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थानता समझते हैं पर उल्टाव नहीं, ठीक है। यानी बच्चे देखिए अपना स्कूल के घर तो चले जाते हैं, ठीक है, स्कूल यानी घर से स्कूल चले जाते हैं, पर दोस्तों स्कूल से, ठीक है, स्कूल से घर नहीं आ पाते हैं, कहने उल्टाव करते हैं, ठीक है। संवेदित गति है, पूर्व संचलात्मक अवस्था है कि मूर्त संचलात्मक अवस्था है कि औपचारिक
क्रियात्मक अवस्था है। तो कौन सा अवस्था है दोस्तों, जो यह अवस्था दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 18 जो अवस्था दिया गया है पूर्व संचलात्मक अवस्था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। पूर्व संचलात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना सरल प्रक्रिया होता है? जी बिल्कुल नहीं, सामाजिक प्रक्रिया होता है, ठीक है। क्या दिया गया है कि सामाजिक दिया गया है, ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया है, जी बिल्कुल सही। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। केवल जहाँ भी आए उससे उस प्रश्नों को पहले पढ़ना ही नहीं है। अगर प्रश्न पूछ रहा नेगेटिव में तो आपको नेगेटिव ढूंढना है, तो इस केसेस में यह प्रश्न सही हो जाएगा। अगर पॉजिटिव पूछा गया है प्रश्न तो केवल आ जाए तो वहाँ पहले प्रश्न को काट देना, ठीक है। परीक्षा परक, ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, सामाजिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य रटने की क्षमता जांचना बिल्कुल नहीं, याद रखने की क्षमता मापना, जी बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों को सीखने में सहायक देना, यह इसका उद्देश्य है, ठीक है, सहायक देना यह इसका उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है प्रतिभावना, ठीक है साथियों। प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं, यानी कैसे होते हैं? जानकारी जल्द अवशोषित करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं। आयु से नीचे के प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं, भी कर पाते हैं, ये ऑप्शन गलत है। सरल कार्य चुनते हैं, जी बिल्कुल नहीं, यह कठिन कार्य चुनते हैं, ये भी ऑप्शन गलत। बुनियादी यानी बुनियादी समझ की कमी, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर जिसका IQ पावर 140 प्लस है तो बुनियादी की कमी तो होगी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा सही है? 1 सही है, यानी जानकारी जल्दी अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, नए संप्रत्यय पढ़ते समय क्या नहीं करना चाहिए? समान गुण खोजने को कहना, ठीक है, समान गुण को खोजने को कहना, ठीक है, ये तो नहीं करना चाहिए। देखिए गैर उदाहरण देना, ये भी ऑप्शन गलत है, गैर उदाहरण देना ये भी ऑप्शन गलत है। पहले जटिल फिर सरल पढ़ना, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों इसलिए देना चाहिए, देखिए नेगेटिव यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जो प्रश्न पूछा गया है नेगेटिव पूछा गया है। देखिए पहले आप सरल पढ़ाएंगे फिर उसके बाद जटिल पढ़ाएंगे, तो नेगेटिव दिया गया है, पहले जटिल है फिर सरल है, तो इस केसेस में ये ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए नहीं पूछा गया है तो नहीं में जो आएगा समान गुण खोजना चाहिए, बिल्कुल सही है, पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? समझ बढ़ने के लिए पढ़ना, जी बिल्कुल, समझ पढ़ने के लिए आप पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु के लिए आप पढ़ रहे हैं, इनाम के लिए पढ़ रहे हैं, वाहवाही के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक, वह आंतरिक प्रेरणा नहीं बल्कि बाहरी प्रेरणा है, ठीक है। किसी इनाम के लिए पढ़ें कि आपको 90 नंबर आएंगे, ठीक है, तो आपको एक स्मार्टफोन मिलेगा, ठीक है, स्मार्टफोन मिलेगा। तो हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं कि 90 नंबर आए ताकि हम गवर्नमेंट जॉब ले सकें, ठीक है, सीटेट को अच्छी तरह से पास कर सकें। तो यह आंतरिक प्रेरणा है, ठीक है, आंतरिक प्रेरणा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। दंड से बचने के लिए पढ़ना, जी बिल्कुल ऑप्शन गलत है। प्रथम आने के लिए पढ़ना, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रशंसा के लिए पढ़ना, आपको बताएंगे कि दोस्तों, ठीक है, वाहवाही के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है, कि 5 वर्षीय बच्ची पानी में मात्रा न बदलने का कारण नहीं समझ पाती है, उसकी सोच को उलट नहीं सकती, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार नहीं कर सकती, ठीक है, प्रतीकों का प्रयोग नहीं, केवल नकल नहीं, ठीक है, नकल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग दोस्तों आंसर करिएगा। जो दोस्तों उसका जो सोच है उलट नहीं सकती, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या है कि उसकी जो सोच है वह उलट नहीं सकती, ठीक है, उलट नहीं सकती, ऑप्शन नंबर 1 सही है।
अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 से, सही कार्य आत्मचयनित नैतिक सिद्धांत से तय होता है, कोलर वर्ग की किस अवस्था में है। ठीक है, किस अवस्था में है, जो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अच्छा लड़का, सामाजिक अनुबंध, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, यानी सार्वभौमिक नैतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका, सभी बच्चों को गतिविधि आवश्यकताओं को संबोधित करना। जी बिल्कुल सही है, ये तो हो सकता है। कुछ विशेष बच्चों पर ही ध्यान देना। जी बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप विशेष बच्चों पर ध्यान देना है, उसके साथ भेदभाव करना है, ठीक है, अलगाव करना, ये नहीं करना है। बच्चों को क्षमता अनुसार अलग करना। जी बिल्कुल नहीं, उसको साथ ही कराना है। विशेष बच्चों को अलग कक्षा में भेजना बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करना, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, विविध शिक्षार्थियों के समूह को पढ़ते समय क्या ध्यान रखें। देखिए, हर विद्यार्थी को सम्मान देना। जी बिल्कुल ऑप्शन सही है। सांस्कृतिक विविधता अनदेखी करना। जी बिल्कुल ये नहीं करना है, सभी संस्कृति को सम्मान देना है, ठीक है, और उसका प्रयोग करना है, ना कि उसका अनदेखा करना है। सतत संप्रेषण बनाए रखना। जी बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना। जी बिल्कुल नहीं, ठीक है, प्रत्यक्ष देना है। छात्रों को स्वतंत्रता देना, ये भी ऑप्शन सही है। यानी कह सकते हैं कि एक सही है, ठीक है, एक सही है, तीसरा सही है और पांचवा सही है। 1, 3, 5 कौन सा ऑप्शन में सही है। 1, 3, 5 तीसरा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। दृष्टिबाधित बच्चे के लिए शिक्षक को, देखिए दोस्तों, जो बच्चा अंधा है, ठीक है, जो बच्चा अंधा है उसे क्या, दृश्य सामग्री पर ध्यान देना। जी बिल्कुल नहीं, जो उस बच्चे को दिखता नहीं है तो उसे दिखा कर दें कि क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। स्पर्श आधारित सामग्री। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्पर्श आधारित सामग्री देना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29। सामाजिक संपर्क और मौखिक संप्रेषण में कठिनाई किसका लक्ष्य है। यह दोस्तों जो लक्ष्य है स्पर्श, ठीक है, तो क्या दिया गया 29 का, स्वलिनता, ऑप्शन नंबर 1 सही है। एटिज्म, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 30 है और यह यानी इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग आंसर करिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं 30 में। ठीक है, 30 में आपके कितने सही हुए हैं। दिया गया जो प्रश्न है, मिट्टी से मनचाही वस्तु बनाने का उद्देश्य क्या है। सृजनात्मकता। जी बिल्कुल सही है। रट कर सीखना बिल्कुल गलत है। असहयोग ये भी गलत है। अनुशासनहीनता ये भी गलत है। कौन सा सही है, यानी बच्चे क्या करता है कि अगर अगर मिट्टी बनाने की जो उद्देश्य है दोस्तों मनचाही, तो वह दोस्तों उस मिट्टी से कार भी बना लेगा, घड़ा भी बना लेगा, ठीक है, कार भी बना लेगा, घड़ा बना लेगा, गुड़िया बना देगा, ईंट भी बना लेगा, ठीक है, इसके यानी खिलौने भी बना सकता है। तो जो मिट्टी से मनचाही हुई वस्तु बनाने का जो उद्देश्य है, कहने के बहुत सारे चीज़ें बन सकता है मिट्टी से, यानी सृजनात्मकता का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आपके जितने भी प्रश्न थे क्लियर हो गए। जो कल की क्लास होगी आपकी वह ईवीएस होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।